वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायोबसरी। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल बायोलॉजी के अंदर कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें से एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस लिए यूज़ होती है? दरअसल हमारे पास अगर कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के आयंस मौजूद हैं, तो हमारे पास इन मटेरियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये एक ख़ास तरीका है। इसके अंदर हम करते क्या होते हैं कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है और लाइट को हम यहाँ से गुजारते हैं। सिंपल अंदाज में अगर मैं बता दूं तो ये लाइट है, लाइट यहाँ से गुजरेगी। अब लाइट जो है यहाँ से जब गुजरेगी इस सस्पेंशन मटेरियल में से, तो कुछ लाइट यहाँ पे, ये चूँकि मटेरियल सिर्फ ये डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं होगा, प्योर वाटर तो नहीं है इसके अंदर, तो कुछ जो है वो हमारे पास आयंस और मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं। कुछ लाइट को ये ऑब्जर्व कर देगा, कुछ लाइट को जब लाइट इसके ऊपर लगेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है बहुत कम लाइट जो होगी वो यहाँ से गुजरेगी, मतलब इस सस्पेंशन मटेरियल से गुजर के आगे जाएगी। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है या सेंसर लगा होता है जो इस चीज़ को सेंस करता है। मैं इसको सेंसर का नाम देता हूँ, सेंसर होता है, और इस सेंसर का आगे जो है वो मीटर लगा होता है। देखिए लाइट यहाँ से गुजरी, सस्पेंशन मटेरियल क्या होता है कि हमारे पास वाटर के अंदर अगर आप कोई इस तरह के मॉलिक्यूल्स डाल दें, कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या बन जाएगा? सस्पेंशन मटेरियल बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो सस्पेंशन मटेरियल है, इसमें से जब लाइट गुजरती है तो कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और कुछ जो है वो पास हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी लाइट पास है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 100% लाइट यहाँ से गई, लेकिन 40% लाइट जो है वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से इस सस्पेंशन मटेरियल से गुजर के आगे गई। यहाँ पे हमारे पास जो मीटर ने बताया वो कहा कि 40% लाइट यहाँ पे आ रही है। तो देखें हमारे पास कितनी लाइट में चेंज आई है। तो हमारे पास 60% जो है वो लाइट जो है वो या तो ऑब्जर्व हो गई या फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और पास बहुत कम हुई है, ट्रांसमिशन इसकी कम हुई है, ट्रांसमिट कम हुई है आगे। तो जितनी ट्रांसमिट हुई है और इसमें जो डिफरेंस आता है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये जो हम मालूम करते हैं, इस टेक्निक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। द टेक्निक यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन, या इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, इंशाल्लाह ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी बात करते हैं, ऑफ लाइट ऑफ सस्पेंशन मटेरियल इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि एक सस्पेंशन मटेरियल में से लाइट कितनी पास होके आगे गई है, कितनी उस सस्पेंशन मटेरियल में से पास होके गई है। वो जो पास होके गई है कितना डिफरेंस आ गया है, पहले जब जा रही थी तो कितनी थी, अब उसमें गुजरने के बाद कितनी है। तो ये जो डिफरेंस आया गया है ट्रांसमिशन के बाद, ये जो परसेंटेज डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज, ये मालूम करने का नाम क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब यहाँ पे टर्म यूज है ओडी। ओडी स्टैंड फॉर ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू डेविएट द रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे अगर आप देखें कि एक मीडियम होता है, कोई सा भी मीडियम है, उसके अंदर जो सलाहियत होती है लाइट को बेंड कर दे, उस जो जिस रास्ते से वो आ रही थी, या तो वो पीछे की तरफ जो है रिफ्रैक्ट हो जाए, या कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाए, या ट्रांसमिट हो भी रही है तो थोड़ी सी उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा मुड़ जाए, सीधा नहीं जा रहा। तो दिस इज कॉल्ड, ये इस मीडियम की सलाहियत है, इस मीडियम की ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू डेविएट, डेविएट कहते हैं मुनहरिफ कर देना, ऑफ रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी होगी? ये उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना सेल का मटेरियल उसके अंदर मौजूद होगा। मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा लाइट को, ये आने वाली लाइट को मोड़ेगी। अगर एक बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है वो तो गुजरने देगा, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे तो वो इसको बेंड करेंगे। तो ये हमारे पास है ऑप्टिकल, इसलिए लिखा हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल मास।
जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही लाइट को ये मीडियम मोड़ेगा, मतलब रिफ्रैक्ट करेगा वगैरह। लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसके अंदर हम कोई सा भी मटेरियल, सस्पेंशन मटेरियल रख देते हैं और उसमें से वो लाइट पास करता है। जब वो लाइट पास करता है तो लाइट से पास करते वक्त उसकी कितने परसेंट वो लाइट होती है ये मेजर कर लेता है। और जब उस मीडियम या उस जो है वो सॉल्यूशन से या सस्पेंशन मटेरियल से गुजर के जाता है तब उसके अंदर कितनी लाइट जो है वो गुजर रही होती है। तो ये हमारे पास होता है spectrophotometer, an instrument used to measure the transmission or refraction of visible light, UV light or infrared, I stand for infrared light, कोई सी भी लाइट हो उसकी ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं। तो दिस इज का ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन के बारे में, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अब इसमें प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लें कि किस तरह वो करता है। उसमें एक लाइट का सोर्स होता है, आगे जो है एक बिल्कुल लेंस नुमा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कॉलीमीटर। ये क्या करता है, लाइट को बिल्कुल ऐसे, जैसे लाइट तो वैसे सीधी आ रही थी, अब इसको बेंड करके आगे मोनोक्रोमैटर की तरफ फेंकता है, ताकि मोनोक्रोमैटर ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह होता है। और यहाँ पे प्रिज्म नहीं है लेकिन प्रिज्म की तरह होता है। तो यहाँ पे चूँकि लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं या बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं, तो हर वेवलेंथ को अलग अलग कर देता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स मैंने शो किया है। इसके आगे इसी के अंदर, इसी जो है वो आप बुक पे देख सकते हैं, वहाँ पे बना हुआ है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें से ये वेवलेंथ सिलेक्टर है, लैम्डा सिलेक्टर मींस वेवलेंथ सिलेक्टर है। किसी, ये तो सारी वेवलेंथ है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो एक वेवलेंथ को ये सिलेक्ट करेगा और आगे हमारा सस्पेंशन मटेरियल पड़ा होगा, सस्पेंशन मटेरियल से गुजरेगा और यहाँ पे सेंसर होता है या स्क्रीन होती है या सेंसर हम कह सकते हैं कि वो होता है, वो सेंस कर लेता है कि लाइट पहले कितनी थी अब कितनी आ गई है, और मीटर के ऊपर शो हो जाएगा कि अब कितनी है, कितना डिफरेंस है। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक फेडरल की बुक के अंदर ये ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का भी जिक्र है। ज़रा इसको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट नहीं होता, मशहूर है कि बस इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की भी बहुत सारी किस्में हैं और इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होती हैं। हमारे पास जो है ना फाइकोबिलीन्स, फाइकोबिली प्रोटीन्स, ज़ैंथोफिल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ चंद को जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे पास लाइट के अंदर ये जो सनलाइट आ रही है, बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट्स आ रही हैं विजिबल लाइट के अंदर। अब कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर कर रहा है, इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एट ईच वेवलेंथ, कौन सी लाइट है, कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सी वाली लाइट को कैप्चर कर रहा है, इसको अगर आप ग्राफ से शो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी कर सकते हैं। अगर आप लीफ लें और उसको क्रश कर दें एसीटोन उसमें डाल के, और उसको पिस्टल मॉडल में आप बिल्कुल क्रश कर लें और फिल्टर करके आप इसमें डालेंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह ग्राफ मिल सकता है। तो हमारे पास जो है, देखिए यहाँ पे एक फेडरल की बुक के अंदर ये ग्राफ मौजूद है। यहाँ पे इस तरफ जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड, लाइट जितनी ऑब्जर्व हो रही है वो ये है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है वो, इसकी पी को देखें, ये हमारे पास ये वाली लाइट 400 से लेकर यानी कि 400 से लेकर 460 तक की लाइट को आसानी से कैप्चर कर रहा है, और बिल्कुल आगे वाली लाइट को ये कैप्चर नहीं करता। फिर हमारे पास जो है 660 या इसके आसपास जो है वाली लाइट फिर ये कैप्चर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्रीन वाला जो है उसकी जो पीक बन रही है वो हमारे पास 500 तक बन रही है, तो वो 500 तक वाली लाइट को कैप्चर सही करता है। कैरोटिनॉइड जो है 500 से आगे वाली। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री को, व्हाई वी स्टडी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इन सेल बियोलॉजी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम फिर यहाँ पे स्टडी करने का हमारा क्या मकसद है। यहाँ पर मकसद ये है कि हमारे पास हर मॉलिक्यूल, अगर अमाइनो एसिड है तो उसकी जो फोटोमेट्रिक वैल्यू है वो डिफरेंट है। मींस कि वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट को, यहाँ से जब लाइट गुजरती है तो वो कुछ को अपने लिहाज से स्पेसिफिक लाइट को वो क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, कुछ को ऑब्जर्व करता है और कुछ को जाने देता है। तो यहाँ पे इसकी अपनी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू होगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक वैल्यू होगी।
और इस वैल्यू को ये वैल्यू हम जो है जब यहाँ से निकाल लेंगे, हमें पता नहीं है कि ये फ़र्ज़ करें कि 40% आए तो 40% किसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू है। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक टेबल होता है, उस टेबल जिस तरह लॉग टेबल है या हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर लिखा होता है कि फ़लाँ फोटो स्पेक्ट्रोमीटर वाली जो वैल्यू है ये फ़लाँ अमाइनो एसिड की है, या ये वाइटामिन की है, या ये आयंस की है। तो ये मुख्तलिफ बताता है, इसलिए हम स्टडी करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमें आर्जिनिन का पता लगाना है, तो आर्जिनिन की एक अपनी स्पेसिफिक क्या होगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है, इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।